राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, लाइक डन, थैंक यू। खाना पीना बना? तुम सुधार हो भाई, तुम मजाक ना करो बस, इतनी ही गुजारिश है। खाना पीना बना कि नहीं बना? ममता दीदी बोलो। इसे कहते हैं लाइव का साइड इफेक्ट।
गाड़ी चालू हो गई। नीरू शर्मा जी प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल चाल है? राधे राधे। नीरू शर्मा सपोर्ट आईडी है। नीरू शर्मा जी क्या हाल चाल है? कृपया अपना परिचय दें। ऑन फुल, थैंक यू ऑन रखने के लिए, लेकिन निवेदन करूँगा कि आप एक बार अपना परिचय दें, क्योंकि मैं आपके चैनल तक पहुंचा तो मैंने देखा कि ये सपोर्ट आईडी है। नीरज शर्मा भाई की आईडी है क्या ये? आज की ये जो लाइव स्ट्रीमिंग में मैं बैठा हूँ, तो ये विशेष तौर से आप लोगों के हित के लिए, आप लोगों के भले के लिए किया गया है लाइव। तो आप लोगों की उपस्थिति जरूरी है। तुझसे ऑन हूँ फुल। हाँ जी बिल्कुल, आपका धन्यवाद ऑन रहने के लिए, लेकिन निवेदन करूँगा कि कृपया आप एक बार अपना परिचय दें। क्या ये नीरज भैया की आईडी है क्या? तुझसे बिछड़ के जिंदा जान बहुत सही। तुझसे बिछड़ हाँ, तेरे मेरे बीच में ऐसा है ये बंधन, ऐसा है ये बंधन, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में, बीच में कैसा है
कुछ खाना पीना बन रहा है? खाना पीना बन रहा है कि बन गया? ओहो, सुरेश भाई प्रणाम करता हूँ, स्वागत है। सो जाओ। हाँ, मैं सो जाऊँ। 12 घंटे लाइव चलाओ, उसके बाद मैं सोता हूँ। सुरेश भाई जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं बड़े भाई? याद पुरानी है, आपका आशीर्वाद है भाई साहब। बिल्कुल, हम अभी आएंगे भैया के घर खाने। हाँ, सुरेश भाई के घर जाना खाने के लिए। सुरेश भाई का चैनल किधर गया? देखिए भाई, ये आपका चैनल है। 4 दिन पहले आपने लाइव किया है। 10 बजे खाना बनेगा, खाने आ जाना, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सुरेश भाई, 4 दिन पहले आपने लाइव स्ट्रीम किया है। लाइव स्ट्रीम करने में आप बहुत ही ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं। बस भैया, मैंने इन साथ आपको रिटर्न कर दिया है, ठीक है? कोई बात नहीं, ठीक है, सब ठीक है। एक बात का आप ध्यान रखिए सुरेश भैया, मैं आपके चैनल पर विजिट किया हूँ। कुछ चीज़ों का आप थोड़ा बारीकी से ध्यान रखिए अपने चैनल पर। सबसे पहला, तो क्यों उतना भारी लेते हैं? सबसे पहले चैनल का अबाउट। सबसे पहले मुझे पता है, चैनल का अबाउट सबसे पहले आप सही कीजिए। चैनल का अबाउट लिखने से 2 लोगों को पता चलता है। पहला, जो आपकी ऑडियंस है उसको पता चल जाएगा कि आपके चैनल पर विजिट करने के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा, यूट्यूब के एल्गोरिदम आपके चैनल के अबाउट के आधार पर ही आपके चैनल को पुश करता है। उसको पता चलता है कि इस चैनल को किस दिशा में हमें मोड़ना है। मैं यही हूँ, कोई बात नहीं। खाना अब देखिए, ये जो आपकी लॉन्ग वीडियो है, जिसमें से 1 2 3 4 5 तो हाईलाइट है और 3 और 1 4 लॉन्ग वीडियो है। लॉन्ग वीडियो की लेंथ, चूँकि आपका चैनल छोटा है, ध्यान से सुनिएगा, चूँकि चैनल अभी आपका छोटा है, तो लॉन्ग वीडियो की लेंथ कम से कम 5 मिनट और अधिक से अधिक 10 मिनट का रखिए। जब 1000 सब्सक्राइबर आपके पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आप 10 मिनट से ऊपर की भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग करते समय कैमरा का एंगल सही दिशा में होना चाहिए। जो चीज़ आप दिखाना चाहते हैं वो चीज़ प्रॉपर तरीके से दिखे। जो भी चीज़ का आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं उसका एक खूबसूरत सा टाइटल रखिए, हैशटैग रखिए और उसी विषय का एक
अच्छा सा थंबनेल बना करके उस वीडियो पर लगा करके और तब जा करके लॉन्ग वीडियो को अपलोड किया। और ध्यान रहे, लॉन्ग वीडियो कम से कम आप कोशिश करें कि अगर आपके पास समय का अभाव है तो कम से कम सप्ताह में एक लॉन्ग वीडियो ज़रूर डालें। नहीं तो अगर रोज़ डालने में अगर आप सक्षम हों तब तो और अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है। हाँ? अरे हाँ हाँ हाँ, ले लो। अब इसके बाद आगे एक चीज़ और बता रहा हूँ। सुरेश भाई आप सुन पा रहे हैं? अगर आप तो एक बार हाँ कमेंट कीजिए, यस कमेंट कीजिए। डीएम दिनेश वर्मा, बहुत बहुत स्वागत है डीएम दिनेश वर्मा भाई। अब आगे एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ बता रहा हूँ, जो चीज़ मैं बताऊँगा, मैं फालतू की चीज़ों का मैं बकवास नहीं करता हूँ। मैं जो भी बताऊँगा चैनल से रिलेटेड ही चीज़ बताऊँगा। शॉर्ट वीडियो, कम से कम एक शॉर्ट वीडियो तो अनिवार्य रूप से आप डालिए। जय श्री राम, जय श्री राम, बिल्कुल सुनते रहिए। शॉर्ट वीडियो कम से कम, अगर आपके पास समय नहीं है तो भी आप एक शॉर्ट वीडियो प्रतिदिन जरूर डालिए। शॉर्ट वीडियो लिपसिंग कर सकते हो तो लिपसिंग कीजिए, या फिर कोई ब्लॉगिंग का ही अगर शूट करते हैं तो वर्टिकल में आप शूट करके अच्छा सा टाइटल, अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिख करके और वीडियो से रिलेटेड हैशटैग डाल करके तब अपलोड कीजिए। शॉर्ट वीडियो डालने का आपको बेनिफिट क्या है, थोड़ा सा मैं देख लूँ। दिनेश वर्मा जी का चैनल है क्या, तो इनको मैं ब्लू करूं। हाँ चैनल तो है। दिनेश भाई जी क्षमा चाहता हूं, मैंने आपके चैनल को ध्यान से नहीं देखा था क्योंकि मैं चैनल चेक कर रहा था। अभी आपको मैं ब्लू कर रहा हूं। दिनेश वर्मा जी आप प्लीज़ कमेंट करें ताकि आपको मैं ब्लू करूं। जब तक आपका कमेंट आ रहा है तब तक मैं सुरेश जी को मैं बता रहा हूं। तो सुरेश जी, शॉर्ट वीडियो बनाने का बेनिफिट ये होता है कि आपके एक तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जो कि अनबीटेबल होंगे, वो डाउन नहीं होंगे। है? अरे मांग लो ना आंटी से, मांग लो, जाओ बोल दो, हमको बोल देना 5 मिनट के लिए दो। शॉर्ट वीडियो से एक तो आपके सब्सक्राइबर जनरेट होंगे, दूसरा चैनल का रीच अप होने में बहुत ही बेहतरीन रहता है। दिनेश जी का कमेंट नहीं आ रहा है इसलिए मैं ब्लू नहीं दे पा रहा हूँ। तो शॉर्ट वीडियो आप कम से कम एक, अगर 2-3 अगर आप डालते हैं तब और अच्छी बात है। शॉर्ट वीडियो का वीडियो से रिलेटेड टाइटल हैशटैग के साथ में और एक फिक्स टाइम पर डालिए। इससे आपका चैनल का रीच बढ़ेगा, वीडियो का एंगेजमेंट अच्छा होगा और आपके चैनल को यूट्यूब का एल्गोरिदम पुश करेगा। इसके साथ साथ अब आता हूँ मेन टॉपिक पर, जो कि आज का हमारा लाइव का टॉपिक भी है। और ये टॉपिक ख़ास तौर से कुछ लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। लाइव स्ट्रीम में, लाइव स्ट्रीम आप जैसे शुरू किए हैं तो जहाँ तक कि मैं आपके लाइव स्ट्रीम को देख पा रहा हूँ, मिला ये देखिए, आज से 4 दिन पहले जो आपने लाइव स्ट्रीम किया था, इसमें आपके टोटल 3 लाइक्स हैं, ओनली 3 लाइक्स, 3 लाइक है। तो जैसे आप अभी फील्ड वर्क कर रहे हैं, आप पहले फील्ड वर्क कीजिए। भले 10 दिन आप लाइव मत कीजिए, 15 दिन लाइव मत कीजिए। मैं नहीं कहता हूँ कि कल से ही कीजिए, 15 दिन आप लाइव मत कीजिए, फील्ड वर्क कीजिए। फील्ड में एक अपनी पहचान बनाइए। अगर आपको लाइव शुरू करना है 15 दिन बाद,
तो आप आज से ही उसके प्रति सचेत हो जाइए। सचेत क्या होना है, जिसके भी लाइव में आप जाएं, जहां भी जाएं सपोर्ट करने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे के पूरे फुल टाइम हम सपोर्ट करें, क्योंकि आप मान लीजिए हम इसी चैनल की बात कर रहे हैं, आप तकरीबन 7 घंटे 7.5 घंटे के आसपास में मेरे ख्याल से आपने समय दिया है, तो इतना लॉन्ग सपोर्ट जो है कोई नहीं करेगा, ठीक है। जो इतना फ्री होगा वही कर पाएगा, और आज की तारीख में कोई भी यूट्यूबर इतना फ्री नहीं है। या फिर वो करेगा जिसको कि अपने चैनल से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ सपोर्ट ही करना है, सिर्फ एक आदमी, वही आदमी कर सकता है। तो आप जहाँ भी जाएं, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा जो भी आप सपोर्ट करते हैं कीजिए, और वहाँ पर अपने लाइव का टाइमिंग बताइए, एक टाइमिंग फिक्स करके रखिए। देखिए, टाइमिंग फिक्स होने का बेनिफिट ये होता है कि आपकी ऑडियंस उस समय पर आपका इंतज़ार करती है। कभी भी लाइव स्टार्ट कर देंगे तो कोई भी खाली नहीं बैठा है कि नोटिफिकेशन दिखेगा और आएगा, खास ही लोग आ सकते हैं। टाइमिंग एक फ़िक्स कीजिए कि हाँ इतने बजे से इतने बजे तक हमारी लाइव चलेगी। शुरुआती में 1 घंटे की लाइव रखिए, आगे जैसा ऑडियंस बढ़े उस हिसाब से टाइमिंग आप बढ़ा सकते हैं। तो एक टाइमिंग फिक्स कीजिए, और जिस भी लाइव में जाएं तो ये ज़रूर बताएं कि इस तारीख से हम लाइव चालू करने जा रहे हैं, इतने बजे से इतने बजे तक आप लोगों के उपस्थिति अनिवार्य है। बिना फील्ड वर्क किए हुए लाइव स्ट्रीमिंग की दशा, आप अनेकों लाइव में जाते होंगे, देखते होंगे, लाइव चालू करके लोग बैठे रहते हैं। इस चैनल का भी वही स्थिति है, जिस चैनल पर मैं अभी बैठा हूँ, इस चैनल का भी वही स्थिति है। और सुधार करने की मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, बहुत हद तक सुधार हो भी चुका है। पहले लाइव करता था 3 से 6 बजे तक लाइव करता था, लोग भी आते थे। देखिए, अगर आप लाइव करते थे लेकिन बीच में आपने ब्रेक ले लिया, तो ये जान लीजिए ब्रेक लेना बहुत ही डेंजरस हो जाता है। एक बार अगर आपने लॉन्ग टर्म का ब्रेक ले लिया, तो फिर जो आपकी ऑडियंस जो जुड़ी रहती है वो एक बार बिखर गई तो फिर वापस जल्दी नहीं आती है, फिर उसको वापस समेटने में बहुत ही समय लगता है। तो जब भी आप लाइव शुरू करें तो पहले ये फील्ड वर्क आप पूरा कीजिए, फील्ड वर्क करने के बाद आप लाइव ज़रूर शुरू कीजिए, मैं तो यही कहूँगा। और हाँ, अनिवार्य रूप से आप शॉर्ट वीडियो पर डे एक ज़रूर डालिए फिक्स टाइम पर, ताकि आपके सब्सक्राइबर जनरेट हों। क्योंकि आपके मेन सब्सक्राइबर और वीडियो के बीच में जो डिस्टेंस है बहुत कम रह गया है। 203 आपके वीडियोज हो चुकी है टोटल, और 269 आपके सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अभी आप हमारे चैनल पर विजिट किए होंगे, देख रहे होंगे कि 500 प्लस सब्सक्राइबर हैं। इस चैनल पर 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और वीडियो तकरीबन 100 के आसपास में है। मैं बहुत ही कम ज्वाइनिंग करता हूँ, ज्वाइनिंग से हमको कुछ लेना देना नहीं रहता, बहुत कम ज्वाइनिंग करता हूँ। कोई ज्वाइन कर लिया तो रिटर्न कर दिया, वो अलग बात है। फील्ड वर्क में आप जब एक बार आगे बढ़ गए तो लाइव स्ट्रीम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब इसमें एक लेकिन है, लाइव करते समय क्या क्या गलतियां हो जाती हैं। लाइव करते समय कभी भी किसी को अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करें, किसी को फोर्स ना करें कोई बात बताने के लिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे अपनी पर्सनल जानकारी नहीं शेयर करना चाहता है तो उसको आप फोर्स ना करें। जैसे एक ही बात आपसे मैं बार बार पूछूं, हाँ सुरेश भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस ज़िले के रहने वाले हैं, कौन से गांव के रहने वाले हैं, कौन सी तहसील के रहने वाले हैं, इस तरह की बातें पूछना लाइव में पहली बात शोभा नहीं देती है। दूसरी चीज़, सामने वाला इरिटेट हो जाता है, और इरिटेट होने की वजह से
उस दिन तो आ गया, वो जैसे तैसे करके निकल करके, और जो एक बार जाएगा तो वापस वो नहीं आएगा। तो अपनी ऑडियंस को इरिटेट नहीं करना है, ऑडियंस को बोर नहीं करना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। आते ही ऑडियंस का अभिवादन कीजिए, अगर चैनल है तो उसे ब्लू कीजिए, चैनल नहीं है तो वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि आप उसे मोड देंगे अथवा नहीं देंगे। क्योंकि अगर हम जिसे जानते हैं कि हाँ, ये हम जान गए कि हाँ चलिए सुरेश भाई का सपोर्ट आईडी है, हमें आपसे लगाव है, हम आपको जानते हैं, आपके ऊपर पूरा भरोसा है, विश्वास है, तसल्ली से आपको हम ब्लू कर देंगे आपकी सपोर्ट आईडी पर भी, क्योंकि हमें ये विश्वास है कि आपसे हमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन अगर चैनल आपका जाना पहचाना नहीं है, मतलब सपोर्ट आईडी, चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिसके भाई पास चैनल होगा वो अक्सर वो गलतियाँ नहीं करेगा, किसी प्रकार की गलतियाँ नहीं करेगा। लेकिन जो सपोर्ट आईडी होती है ना, उससे गलती होने की संभावना काफ़ी हद तक ज़्यादा ही रहती है। ब्लू देते समय बस इतनी बात का केवल सावधानी रखना जरूरी होता है कि अगर सपोर्टिव आईडी है जिस पर कि कोई सब्सक्राइबर नहीं है, कोई वीडियो नहीं है और वो अनजाना व्यक्ति है, तो उसे ब्लू न दिया जाए। इसके बाद लाइव में जब भी हम बैठते हैं तो अक्सर ये देखते हैं, आपने आज देखा भी होगा, एक भाई से मेरी जो नीलकमल राज नाम से आईडी आई थी, थोड़ी सी झड़प भी हो गई थी दोपहर में, और आप उस समय मौजूद ही थे। अफवाह फैलाने वाली बातों का समावेश अपनी लाइव में न होने। अंजना दीदी प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। अंजना दीदी कैसी हो? पहले आपको मैं ब्लू कर देता हूँ, यहाँ से नहीं, यहाँ से होगा। सुरेश भाई, ये जो अंजना दीदी की आईडी आई है, ब्लू कर दिया हूँ, ये हमारे पुराने वाले चैनल से जुड़ी हुई थी और इस चैनल से भी जुड़ी हुई हैं, और इनको जुड़े हुए तकरीबन करीब 3 साल होने को जा रहा है, 3 साल लगभग पूरा होने को जा रहा है, और आज तक हमारे और इनके बीच में रिश्ते वही हैं। जब भी हमें देखेंगी तो ज़रूर आएंगी। तो लाइव स्ट्रीमिंग में अफवाह फैलने वाली बातों का समावेश न करें। जैसे नीलकमल राज जी आए थे, क्या तो हमारा चैनल मोनेटाइज है, हम किसी को ज्वाइन, कैसे हैं भैया आप? अंजना दीदी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, और आपके आशीर्वाद से आपके कमेंट पढ़ने में व्यस्त हूँ, थोड़ा कुछ जानकारी देने में व्यस्त हूँ। आप बताइए, आपका खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ? तो सुरेश भाई, जैसे कि अब उन्होंने कहा कि हमारा चैनल मोनेटाइज है, हम किसी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब की जो पॉलिसी है, ये अंजना दीदी का चैनल मोनेटाइज है, अभी खाना बन रहा है, क्या बन रहा है? यूट्यूब की जो पॉलिसी है, जिसमें कि क्रिएटर पॉलिसी है, व्यूअर्स पॉलिसी है, क्रिएटर गाइडलाइन है, व्यूअर गाइडलाइन है, कम्युनिटी गाइडलाइन है, ये जितना भी कुछ है, कहीं भी यूट्यूब के द्वारा ये जिक्र नहीं किया गया है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आप किसी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये सिर्फ अफवाह है, और अफवाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक अहंकार है, सिर्फ और सिर्फ एक घमंड है कि हमारा चैनल है। यह सिर्फ एक घमंड है, बाकी इसका वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं है, ये जान। अगर अभी तो कमेंट टाइप करने में आपको पता ही है कि समय लगता है, तो ज़्यादा मैं टाइप भी नहीं करता हूँ, ऑटो मैसेजिंग करता हूँ, नहीं तो क्लिक बोर्ड्स की मैसेजिंग्स में करता हूँ। अगर मान लीजिए हमारा चैनल मोनेटाइज है, हम किसी के चैनल को आगे बढ़ कर के ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम उससे रिटर्न भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा चैनल मोनेटाइज है
और मोनेटाइज होने के बाद हम उसके चैनल पर विजिट नहीं कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए, तो रिटर्न करने के लिए हम किस आधार पर उसके चैनल पर विजिट कर सकते हैं? कैसे परमिशन? क्योंकि चैनल पर तो जाना ही पड़ेगा, चाहे अभी जाएं या 2 घंटे के बाद जाएं, चाहे पहले जाएं चाहे बाद में जाएं, जाना तो पड़ेगा। तो अगर मोनेटाइज होने के बाद अगर हम चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाने का अधिकार हमारे पास समाप्त हो जाता है, तो रिटर्न करते समय भी तो हमें चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाना ही पड़ेगा। तो फिर अधिकार कहाँ से मिल जाएगा? तो सिर्फ और सिर्फ ये अफवाह है और सिर्फ एक घमंड है। इसलिए मैंने उनको ज्वाइंट नहीं किया उसके। हाँ, दूसरा चीज़, लाइव में अक्सर आप देखे होंगे, बहुत सारी लाइव में आप भी जाते होंगे, इमोजी के बारे में लोग जिक्र करते हैं, ये मत भेजो, वो मत भेजो, फलाना ढिमाका, कुछ भी नहीं होता है। इमोजी सिर्फ एक सांकेतिक मैसेज है। अगर जैसे मैं ममता दीदी से बात कर रहा था और उसी दौरान मैंने रोने वाली इमोजी भेज दिया, और साथ ही साथ आपने भी भेजा था। अब हमें मान लो किसी बात का दुख लगा है, वो तो खैर मजाकबाजी हो रही थी, वो अलग बात है, लेकिन अगर हमें किसी बात का दुख लगा है, हम किसी बात से अगर हर्ट हुए हैं, क्या करेंगे? अपना दुख व्यक्त करने के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग करेंगे? या तो कुछ शब्द लिखेंगे तो खूब लंबा हो जाएगा, और नहीं तो बस क्राइंग इमोजी को सेंड कर देंगे, सांकेतिक मैसेज हो गया। अगर हमें खुशी है, किसी बात की खुशी है, तो हम क्या करेंगे? हंसेंगे। हंसने के लिए क्या करेंगे? स्माइली भेजेंगे, या तो ब्लू स्माइली भेजेंगे या फिर ग्रीन स्माइली भेजेंगे। अगर मान लीजिए आपने किसको ज्वाइन नहीं किया, सुरेश भाई, अरे वही नीलकमल राज जो आए थे मोनेटाइज चैनल वाले, अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा कमेंट किया ऑन फुल, थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मान लीजिए आपका कोई कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, जैसे मान लीजिए आपने कोई शायरी लिखा और वो शायरी हमारे दिल को छू गई, मुझे लगा कि ये 1 नंबर की शायरी है, तो क्या करेंगे? या तो हम अक्षरों में लिखें, तो पूरा एक लाइन में लिखेंगे कि आपकी शायरी 1 नंबर की है, इतना लंबा लिखें, या फिर सिर्फ 1 नंबर वाला इमोजी सेंड कर, हो गया। थैंक्स मेरे भाई बहन। आपकी लाइव कब से चलेगी भैया? अरे अंजना दीदी, लाइव में ही तो हूँ मैं, लाइव में ही तो हूँ, ये भी मेरी ही लाइव है। और जहाँ तक मेरे चैनल की लाइव की बात है, तो अभी इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, जब स्टार्ट करना होगा तो आप लोगों को जानकारी मैं दे दूँगा, ऐसी बात नहीं है। और हो सकता है कि ये जो जिस चैनल पर मैं लाइव में बैठा हूँ, वह तो मुझे पता है कि आप लाइव में ही हैं। हाँ, तो जहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि जिस चैनल की लाइव पर मैं बैठा हूँ, इस चैनल के मोनेटाइज होने के बाद मेरी लाइव चालू हुई। कोशिश मेरी यही रहेगी कि जितना जल्दी से जल्दी ये चैनल मोनेटाइज हो जाए, उसके बाद मैं अपनी लाइव स्टार्ट करूँगा। यही मैं भी पूछती हूँ, अंजना बहन, बीपी भैया लाइव कब करेंगे? बताया ना कि अवधपुरिया ममता 89 चैनल के मोनेटाइज होने के बाद उन्हें लगो। लेकिन मुझे यह लगता है कि आप बिजी होंगे। नहीं, बिजी तो मैं हमेशा रहता हूँ, ड्यूटी करने वाला आदमी हूँ, तो बिजी तो हमेशा रहता हूँ, लेकिन इतना भी बिजी मैं नहीं रहता हूँ कि मैं अपने चैनल की लाइव 1 घंटा नहीं कर सकूँ। लेकिन नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा सिर्फ टारगेट, फोकस, जो लक्ष्य है, बस यही है कि इस चैनल को पहले मोनेटाइज करवा दिया जाए। इसका रीज़न है कि इस चैनल का 1 साल से ज़्यादा हो गया है और वॉच टाइम काउंट जो है काफ़ी तेज़ी से वॉच टाइम ग्राफ गिर रहा है, और उसको कंट्रोल करने में आपको तो पता ही, आपको बताना नहीं है
कि एक बार जब ग्राफ गिरने लगता है तो उसको कंट्रोल करने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, और वही मुझे भी करना पड़ रहा है, हम दोनों को मिल करके करना पड़ रहा है। और इसी कारण से, नहीं तो ये चैनल तो पूरा कमेंट पढ़िए, मेरा कमेंट ऊपर चला गया। ऐसा कोई कमेंट नहीं है कि मैं पूरा ना पढ़ूं, और मुझे लगा कि नहीं, आधे पढ़ने के बाद ही मैं जवाब दे दूं। लीजिए आपका कमेंट। क्या आप किस समय खाली रहते हैं? मुझे कुछ बात करना है, कॉल करने को रोज़ सोचते हैं, लेकिन अभी मैं लाइव एंड करता हूं, उसके बाद मैं स्वतः आपसे बात कर लेता हूं। ठीक, यही एक कमेंट आपका छूटा था। सनी की लाइफ में नहीं जाते हैं भैया, मैं तो कभी कभी जाती हूँ, खाली उनकी देखती हूँ वाचिंग और तरीका देखती हूँ। पूरी तरह से मैं छोड़ दिया हूँ, क्योंकि वहाँ पर, हाँ हाँ, अब आगे नाम बताने की ज़रूरी नहीं है, मैं उतने पे ही समझ गया। क्योंकि उसकी नाइट लाइव इतनी भद्दी हो गई है, मैं एक दिन स्क्रॉलिंग में उसकी लाइव देख लिया था, इतनी भद्दी हो गई है जिसका कि कोई मतलब, कोई उदाहरण ही मेरे पास नहीं है देने के लिए। एकदम गिर चुकी है वह लाइव, एकदम से गिर चुकी है, और उसके बारे में तो मुझे नाम लेने में भी शर्म आता है। क्या करना है जान करके, होगा भी। सपोर्ट करके हम लोगों ने आगे बढ़ाया था, मोनेटाइज भी हो गया। आज जो है वह गंदी नाली में वह चैनल गिर रहा है, तो हमको क्या उससे लेना देना है? कोई भी हो, XYZ, अपना जो काम है, अपना जो धर्म है, अपना जो कर्म है, अपना जो फर्ज है, हम पूरा कर रहे हैं। उसके बाद अगर कोई जा कर के नाली में ही गिरे तो फिर उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? दिन में आप खाली नहीं रहते, शाम को आप खाली नहीं रहते, सुबह आप खाली नहीं रहते हैं, किसने कहा? अंजना दीदी, ये आपसे किसने कहा? और ऐसा कौन सा समय है कि हम आपके लिए खाली नहीं हैं? ऐसा कब हुआ है कि हम आपके कॉल के लिए खाली नहीं हैं? हम चाहे काम में जितना भी बिजी हों, लेकिन आपके कॉल को हम मिस नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना मान सकते हैं कि आपका कॉल आया, किसी कारण बस 1 मिनट 2 मिनट हमने नहीं उठाया, वो अलग बात है। हो सकता है हाथ मेरा व्यस्त हो, उस समय मैं नहीं उठाया, लेकिन 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर में मैं रिटर्न कॉल ज़रूर, नहीं तो मैं बता रही हूँ, ऊपर से कभी कभी देखती हूँ कि तरीका खाली उनका। हाँ, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, मैं तो एक दिन स्क्रॉलिंग में देख करके मैं समझ गया, मैं नहीं जाता। ये लोग, अब मैं क्या ही कहूँ, अपने चैनल पर नहीं हूँ, नहीं तो कुछ और भी शब्द बोल देता, क्योंकि चैनल दूसरे का है, तो हमें सारी मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने चैनल पर तो आपको पता ही, मैं अपने चैनल पर रहता हूँ तो कुछ भी बोल देता हूँ। वहाँ भी है, दोनों जगह। अपने चैनल पर तो मैं बिंदास रहता हूँ, लेकिन अगर दूसरे का चैनल है तो उस पर जो भी पॉलिसी है, पॉलिसी का ध्यान रखते हुए कमेंट करने पड़ते हैं, पढ़ना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है, सब कुछ का ध्यान रखना पड़ता है। और उधर कर दो, और उधर कर दो, हवा में खींच रहा है। हाँ, कल मैं 12 बजे कॉल करूँगी आपको, दिन में कभी भी, आप जब मर्जी आपको आए तब कर सकती हैं। इस बात के लिए आप बेफिक्र रहिए कि नहीं बीपी भैया एनी टाइम, अभी मेरा फ़ोन बिजी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आप इस बात को आप दिल से निकाल दीजिएगा कि नहीं बीपी भैया को हम कॉल करेंगे तो ये उनके काम करने का समय होता है, वो हमारा फ़ोन को नहीं उठा सकते हैं, तो ये बात गलत है। आपके फ़ोन को हम कभी मिस नहीं कर सकते हैं। इस वाली आईडी पर भी भैया कभी कभी रात को 1 घंटे के लिए लाइव चला देते हैं, क्योंकि 1.5 साल हो गया है, वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है। देखिए, जहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे वॉच टाइम वहीं से काउंट होगा ना, और वहीं से गिरावट होगी ना। अब मान लीजिए कि आज आपने 1 घंटा लाइव कर दिया, उससे आपको 10 घंटा वॉच टाइम मिल गया।
2 महीने के बाद 1 घंटा फिर लाइव कर दिया, 10 घंटे वहाँ से मिल गया। अब अगले साल कटेगा तो यही 10 घंटा कटेगा ना, उससे एक्स्ट्रा थोड़े कटेगा। तो जहाँ से आप कंटिन्यू हो गए वहाँ से आप मान लो कि आपको वहाँ से टाइम काउंट करना होता है। अब मान लीजिए मैंने लाइव स्ट्रीमिंग किया, 48-50 घंटे मेरे पास वॉच टाइम है, मैं 6 महीने के बाद लाइव शुरू करूँगा। और उसके 6 महीने, भैया आप कहाँ पर हैं, घर पर हैं कि बेंगलोर में? बेंगलोर में हूँ, बेंगलोर में। तो मान लीजिए मैं 6 महीने के बाद लाइव चालू करूँगा और 6 महीना इधर हो गया, तो 1 साल के बाद वो वॉच टाइम कटना चालू होगा, तो कितना कटेगा? बस वही 48-50 घंटे ही कटेगा। बाकी तो जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से काउंटिंग चालू होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कर रहे हैं इस चैनल पर भी, तो इस पर आप कंटिन्यू कीजिए ताकि भी जो है लिस्ट में नाम आ जाए। और मैं थोड़ा सा सुरेश भाई से बातचीत कर रहा था। सुरेश भाई लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में मैं बता रहा था कि जो इमोजी के बारे में मैं बात कर रहा था, तो इमोजी जितनी भी होती है, छोटी बड़ी लाल पीली हरी, सब इमोजी भेजने के लिए ही बनी हुई है। इमोजी का वॉच टाइम घटने अथवा बढ़ने से कोई भी लेना देना नहीं। लाइव स्ट्रीमिंग करते समय और भी बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है। कभी भी स्क्रीन से आपकी नज़र इधर से उधर नहीं जानी चाहिए। स्क्रीन से नज़र इधर से उधर होगा, कोई ना कोई कमेंट छूट जाए। जैसे अभी मुझसे एक कमेंट छूट गया था। अगर कोई कमेंट बाय चांस अगर छूट भी गया, तो ये आपको तरीका आना चाहिए कि हम छूटे हुए कमेंट को कैसे निकाल सकते हैं। आप पूरा स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे कमेंट्स को स्क्रॉल करके, स्क्रॉल डाउन करके आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। बस सीधा सीधा आप क्या काम कीजिए। ओहो, सीमा दीदी प्रणाम करता हूँ। सीमा कटारिया मोस्ट वेलकम, कैसी हो? बहुत दिन के बाद दर्शन हुए, धन्यवाद। राधे राधे भैया, कैसे हो? अरे सीमा दीदी बस आपका दुआ आशीर्वाद है। सबसे पहले तो मैं आपको ब्लू कर दूं, धीरे धीरे कंटिन्यू हो रहे हैं, बिल्कुल कंटिन्यू हो जाइए। क्या आपने चैनल का नाम चेंज कर दिया क्या भैया? आपका चैनल का नाम तो दूसरा था। ये भगवान, मेरे चैनल का नाम ये है। ये देखो, ये राधे राधे का कमेंट गया मेरे चैनल से। मैं के चैनल पर हूँ, आपको देखा तो लाइव में आ गई। हाँ मुझे पता है। सुरेश भाई, ये जो सीमा दीदी हैं, ये भी करीब करीब 2 साल से ऊपर का समय हो गया जुड़े हुए। पहले आप ये बताइए भैया, आपने क्या नया चैनल का नाम चेंज कर दिया है क्या? नहीं, देखो अभी ऊपर मेरे चैनल से कमेंट गया है, मैंने नाम नहीं चेंज किया है। और हाँ, एक चीज़ और आप लोगों से निवेदन करूँगा, बात तो मैं करता रहूँगा। एक आईडी मैं पिन कर रहा हूँ, इन भाई को आप सभी लोग जो है सपोर्ट कर दीजिए। रिटर्न देने और दिलाने की गारंटी मेरा है। अंजना दीदी 1 मिनट रुकिए, दूसरे की लाइव में फ़ोन बाद में लगाइएगा। बीपी गुप्ता शेरे बलिया, हाँ ये जो आईडी मैंने पिन किया है अंजना दीदी, नहीं 8 बजे से भी इनकी लाइव चलती है, 8 बजे से चलती है। 8 बजे से भी लाइव चलती है। 9 बजे वाली लाइव म्यूट लाइव हो जाती है। 8 बजे से फेस लाइव होती है, 9 बजे से म्यूट लाइव हो जाती है। ठीक है अंजना दीदी, ये जो आईडी को मैंने पिन किया हूँ, मैं पिन किया हूँ। अंजना दीदी आप भी और सीमा दीदी आप भी, दोनों लोग आप लोग सपोर्ट कीजिए। अब आप लोगों से नहीं कहने जाऊँगा तो किससे कहूँगा? एक भरोसा, एक विश्वास आप ही लोगों पर तो है। इतना दिन से आप लोगों से जुड़े हुए हैं, तो इतना तो मुझे भरोसा है कि एक बार मैं कहूँगा तो मेरी ज़बान नहीं कटेगी। आप प्लीज़ एक काम कर सकते हो क्या? मैं आपको दूसरी आईडी से कमेंट करते हूँ, उस पर मेरा व्यूज
रीयूज कंटेंट आ गया है, पता नहीं कैसे आया है, सारी मेरी वीडियो है, मेरी ही आवाज़ है, कुछ समझ में नहीं आया है क्यों आया है। सीमा दीदी, जो रीयूज कंटेंट होता है वो चीज़ें देखने के लिए वाईटी स्टूडियो का एक्सेस होना चाहिए, ठीक। और वाईटी स्टूडियो का जब तक एक्सेस नहीं रहेगा तब तक चैनल का इंटरनल बिहेवियर कोई भी नहीं देख सकता है। या तो आप देख सकते हो या फिर यूट्यूब देख सकता है, थर्ड पर्सन कोई नहीं देख सकता है, ठीक है। तो इसके लिए तो आपको हमसे फ़ोन पर संपर्क करना पड़ेगा, उसके लिए चैनल का एक्सेस लेना पड़ता है, तब जा कर के वो पता लगेगा कि कहाँ पे गलती हुई है। कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो कि हमें पता नहीं चलती हैं, लेकिन वो हो जाती हैं, और यूट्यूब का जो बूट सिस्टम है, एआई सिस्टम, वो पकड़ लेता है और उसमें रीयूज कंटेंट दे देता है। इसमें चैनल डिमोनेटाइज होना या फिर मोनेटाइजेशन कैंसिल होना, ये सारी चीज़ें समाहित हैं। सीमा दीदी, ये पिन आईडी को एक बार आपका फेस को देखकर लोग लाइव में आ जा रहे हैं, वो हमें पता है, वो हमें पता है अंजना दीदी, वो हमें पता है। मैं अब आपको क्या बताना है, आप तो देखिए ही हो कि मेरी लाइव, मैं जब अपने चैनल से लाइव करता हूँ तो आज भी वही जलवा है। तो पिन आईडी को आप लोग सपोर्ट करें, रिटर्न की गारंटी मेरी है, मैं अपनी गारंटी पे ज्वाइन करने को बोल रहा हूँ आप लोगों को। भक्ति ज्ञान, ओहो, प्रणाम करता हूँ, स्वागत है। कैसे हैं भक्ति ज्ञान दीदी? मोस्ट वेलकम। लाइक भक्ति ज्ञान दीदी, क्या हाल चाल है? खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ? एक बार आप चैनल खोलकर देखना भाई प्लीज। चैनल खोल करके ऊपरी तौर पर ही हम देख सकते हैं, ठीक है। चैनल खोलकर हम आपके ऊपरी तौर पर ही देख सकते हैं। जिस चैनल को देखना है उससे आप एक बार कमेंट कीजिए। भैया मैरिज होने के 2 दिन बाद आया है, ठीक है, कोई बात नहीं, उससे आप कमेंट कीजिए। कौन से वाले पे? 5755 वाले पे आया है या किस पे? रीयूज कंटेंट 5755 वाले पे आया है या कौन से पे आया है? और सभी लोगों से एक निवेदन करूंगा, पिन आईडी को आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, पिन आईडी को आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। पूजा पालवान, प्रणाम करता हूँ, मोस्ट वेलकम। क्या हाल चाल है, कैसी हो? ठीक है भैया, राधे 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 राधे। खाना पीना हुआ कि नहीं? नमस्ते, प्रणाम आपको भी। चलिए, जब तक ये दोनों बहन हमारी ज्वाइन करती हैं। हाँ, पूजा पाल बहन, आपने ये पिन आईडी को अगर नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। रिटर्न की गारंटी मेरी है, रिटर्न की गारंटी मेरी है। इनकी तरफ से अगर रिटर्न नहीं मिलेगा, 5 गिफ्ट मैं अपनी तरफ से दे दूंगा। भक्ति ज्ञान मेरी ही आईडी। अच्छा, तो भक्ति ज्ञान वाले को देखना है या इसको देखना है? पिन आईडी को ज्वाइन कर लिया है, थैंक यू। रिटर्न आपको मिल जाएगा। भक्ति ज्ञान को देखना है। पूजा बहन, ये जो पियांश फैमिली है, ये ममता दीदी की सेकेंड आईडी है। भक्ति ज्ञान को ओके, मैं देख लेता हूँ, अभी देख लेता हूँ। थोड़ा सा आप लोग कमेंट करते रहिए, क्योंकि कमेंट पर से मुझे ध्यान हटाना पड़ेगा। मैं चैनल थोड़ा सा देखने जा रहा हूँ। हाँ, मेरे इस चैनल से आपका सबसे पहले तो आपको ये एक गिफ्ट दे देता हूँ। ये चैनल से मैं जुड़ा हुआ नहीं था भक्ति ज्ञान से। ये क्या है?
सीमा दीदी ये बताइए ये क्या है? सबसे पहला वीडियो आपका ये पकड़ में आया है, लो एफर्ट, एफर्टलेस वीडियो। अभी और आगे देख करके बताता हूँ। मेरे भी लाइव में सबको भेजा कीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिल जाए। देखिए हम किसी को जा रहे हूँ भैया। अंजना दीदी पिन आईडी को आपने गिफ्ट दिया कि नहीं दिया? नहीं तो आकर के जितना बनाई हो ना सारा खा जाएंगे हम। पिन आईडी को ज्वाइन कर लिया, थैंक यू सीमा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आप ये देखिए सीमा दीदी, एफर्टलेस वीडियो, सबसे पहले ही वीडियो ये पकड़ में आई है। चैनल के मोनेटाइजेशन को खतरे में डालने के लिए ये एक ही वीडियो काफ़ी है, और की तो बात छोड़ दो। इसमें आप हो, ये एफर्टलेस वीडियो नहीं है, ये कंप्लीट वीडियो है। इससे आपके चैनल को कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। कमेंट, अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अंजना दीदी। देख लो ममता दीदी, इसको कहते हैं कमेंट पे ध्यान देना, स्क्रीन पर ध्यान देना। इधर दिखा भी रहा हूँ, कमेंट पर भी मेरा ध्यान है। ठीक है अंजना दीदी, जिसको आप ये करते हैं उसको आप ध्यान दीजिए, और मैं आपसे कल दोपहर में बात करूँगा। अभी और मैं आगे बढ़ता हूँ। ये क्या है? दीपक भाई जी स्वागत है आपका। ध्यान से देखिए, ये सब एफर्टलेस वीडियो है। ये देख लीजिए, वीडियो का अर्थ क्या होता है पहले आप लोग ये समझ लीजिए। चलिए अब ज़्यादा दूर तक मैं नहीं जाऊंगा, आपको नज़दीकी में ही आपको बता दिया, बहुत सारी कमियां हैं। वीडियो का मतलब क्या है? चलना। जो चलचित्र, वीडियो का हिंदी अर्थ होता है चलचित्र, मतलब वह चित्र जो मूव कर रहा है, जो चल रहा है, ठीक है। ये नहीं कि स्थिर चित्रण, जो फोटोग्राफी होती है वह स्थिर चित्रण होता है, वह चित्र स्थिर होता है। हम अपने कैमरे के माध्यम से उसको इधर उधर डला दें तो वह मायने नहीं रखता है, क्योंकि वह उसके शरीर के अंगों में हरकत नहीं हो सकती है। उसके होंठ नहीं हिल सकते हैं, पलक नहीं झपक सकती है, हाथों का इशारा नहीं हो सकता है, गले से आवाज़ नहीं निकल सकती है, लिपसिंग नहीं कर सकता है, डांस नहीं कर सकता है, फोटो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वह एफर्टलेस वीडियो होती है, और वही वीडियो जो है खतरे में डालती है मोनेटाइजेशन को। इन चीज़ों से आप बचिए। मैं जानकारी दे रहा था लाइव स्ट्रीमिंग में सावधानी रखने की। तो लाइव स्ट्रीमिंग में मैं कहाँ तक गया था? इमोजी तक तो मैं चला गया था, इमोजी तक बता दिया था। स्क्रीन पर हमेशा ध्यान रहना चाहिए। कमेंट अगर किसी का छूट गया तो उसको तुरंत, अगर जैसे कि मान लीजिए हमारे कमेंट आपके लाइव में छूट गया और अगले कमेंट में हमने सिर्फ इतना ही लिखा कि कमेंट छूट गया या कमेंट मिसिंग, तो आपका मेरे कमेंट पर ध्यान होना चाहिए कि हाँ कमेंट मिसिंग हुआ है, मतलब कमेंट छूट गया है। अब छूटे हुए कमेंट को आपको निकालने के लिए पूरा ऊपर नीचे स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। सिर्फ एक काम करना है। ब्यूटी दीदी प्रणाम करता हूँ, स्वागत है आपका। अगर कमेंट किसी का छूट गया है तो स्क्रॉल अप डाउन करके और कमेंट निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको एक काम करना है। क्या करना है? ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, ध्यान से देखिए। अभी मैं रियर कैमरा कर देता हूँ, रियर कैमरे से आप लोगों को दिखाता हूँ। रियर कैमरे पे साफ दिखाई देगा। ये देखिए, ये कमेंट्स चल रहे हैं। कमेंट जो चल रहा है इसमें मान लीजिए हमारे ब्लॉगर सुरेश भाई के हैं, हम आपके ही चैनल को देखें, आपके चैनल को क्लिक करेंगे,
क्लिक करने के बाद ये जैसे कि मेरा हमेशा हिंदी में मैं फ़ोन को रखता हूँ, चैनल की गतिविधि लिखा है सबसे ऊपर और फ्लैग का निशान है, ये चैनल की गतिविधि को हम क्लिक करेंगे तो सारे मैसेज हमारे सामने आ जाएंगे। अब तक जो भी कमेंट किए गए हैं, जो कमेंट छूटे हैं, अब ये जो एरो मार्क है, ये एरो मार्क तीर का निशान, इसे हम क्लिक कर देंगे, सारे कमेंट्स सामने आ जाएंगे, क्या क्या इन्होंने लिखा है, कब क्या लिखा है। जैसे देख लीजिए, अभी अगर कहें कि भैया हमारा कोई स्पेशल कमेंट छूट गया है तो क्या कमेंट देखकर सभी को रिटर्न मिल जाएगा। ये कमेंट मैंने नहीं पढ़ा था, छूट गया था, कोई बात नहीं है, सारे कमेंट्स इनके मिल जाएंगे। जितना भी इन्होंने कमेंट किया है, अभी नहीं पिछली लाइव में किया है, वो भी कमेंट आ जाएंगे, सारे के सारे कमेंट्स आ जाएंगे। तो ये चीज़ की जानकारी होना अति आवश्यक है। अब तो हो गया, कमेंट छूट गया तो उसे हम कैसे निकालेंगे, यहाँ तक तो हो गया। कमेंट कोशिश करना चाहिए कमेंट किसी का छूटे नहीं। अगर एक कमेंट छूट भी जाता है तो अधिक कमेंट न छूटने पाए, क्योंकि जो भी नया आदमी आएगा आपकी लाइव में, और अगर आप उसका कमेंट शुरुआती में ही या बीच में भी या कभी भी कंटिन्यू 8-10 कमेंट उसका छोड़ देंगे तो वो मायूस हो जाएगा। वो व्यक्ति यही सोचेगा कि आप जो है उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, और फिर वो आपकी लाइव में आना पसंद नहीं करेगा, और इस तरह से आपकी लाइव यही आदत रहेगी तो दिन ब दिन बर्बाद होती चली जाएगी। भैया जा रहे हो, ग्रुप में जाना है, प्रीमियम शुरू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रीमियम में तो जाना ज़रूरी है। प्रीमियम में तो और कहीं जाओ ना जाओ, लेकिन प्रीमियम में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे वीडियो का सवाल होता है। अब कभी भी कमेंट को छोड़ना नहीं है, किसी को नज़रअंदाज नहीं करना है। लाइव में बातचीत करने का तौर तरीका एक मर्यादित होना चाहिए, मर्यादा में रहकर किसी से भी बात करें। अगर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग आपकी तरफ से होना शुरू हो जाएगा या आपकी ऑडियंस की तरफ से शुरू हो जाएगा तो आपकी लाइव को, आपके चैनल को बर्बाद होने में देर नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा मर्यादा का ख्याल रखें लाइव में। इन सारी चीज़ों का अगर आप लोग बारीकी से अक्षरशः पालन करेंगे, आपके चैनल को ग्रोथ होने से, लाइव स्ट्रीम में भीड़ लगने से कोई रोक नहीं सकता है। अभी आपने जैसे कि क्या नाम है, सुरेश भाई, आपने देखा 2-3 चैनल ऐसे आए हैं जो कि हमसे जुड़े हुए हैं, इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं। एक चैनल इस चैनल से जुड़ा है, बाकी और चैनल नहीं जुड़े हुए हैं। 2-3 लोग आए, वे लोग हमको जानते हैं, हमारे व्यवहार से परिचित हैं। स्क्रीन पर कहीं भी अगर मैं दिख गया तो तुरंत स्क्रीन को खोल करके देखेंगे कि भी ऑनलाइन है या ऑफलाइन कोई पोस्ट है, वो लोग ज़रूर देखेंगे, क्योंकि उन लोगों ने हम सीखा है, हमको जाना है। यूट्यूब में कहा जाता है, सुरेश जी, अगर आपके शब्दों में है तो पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में रहेगी। जी बहन, खाना आपका हो गया? नहीं, ये आजकल व्रत मोनेटाइज होने के बाद भी कुछ नहीं बोल सकती। भाई, बोलने को सब कुछ बोल सकते, लेकिन मोनेटाइज हो अथवा ना हो, सब मर्यादित होने चाहिए। शब्द मर्यादित रहेंगे तो इससे आपकी इमेज अच्छी रहेगी, आपकी तरफ लोगों का अट्रैक्शन बढ़ेगा, एंगेजमेंट बढ़ेगा, लोग आपसे ज़्यादा जुड़ना चाहेंगे, जो लोग आपसे ज़्यादा बात करना चाहेंगे। लेकिन अगर आपके शब्द या तो कड़वे होंगे, भद्दे होंगे, तो परिस्थिति में सभी ऑडियंस उन चीज़ों से रूबरू नहीं होना चाहिए। यू आर करेक्ट भैया। लाइव में अब मान लीजिए, देखिए, लाइव में हंसी मजाक का भी एक अलग महत्व होता है। लाइव में कभी गंभीर होना चाहिए, कभी हंसी मजाक वाला माहौल, थोड़ा माहौल को हल्का भी करने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन इन चीज़ों के, इन गतिविधियों के करने के दौरान ऐसा ना हो कि हमारे किसी ऑडियंस का कमेंट, हाँ इसके बारे में भी बता दे रहा हूँ, जहाँ आप जाते हैं वहाँ हमेशा झगड़ा ही होता है, वो भी बता दे रहा हूँ।
तो इन सारी गतिविधियों, जैसे कि फैमिली वर्ड दीदी प्रणाम करता हूँ, इन सारी गतिविधियों के दौरान ये ना हो कि किसी का कमेंट छूट जाए। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, सारी बातें बता रहा हूँ, चैनल भी चेक कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग देख रहे होंगे मैं किसी का कमेंट मिस नहीं करता हूँ। हाँ, सपोर्टिंग कमेंट मैं नहीं पढ़ता। और फैमिली दीदी क्या हाल चाल है, खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ? जैसा कि आपने कहा कि जहां आप जाते हैं कोई किसी चैनल पर, वहां हमेशा झगड़ा ही होता रहता है। देखिए, लाइव में अगर झगड़ा झंझट फसाद होते रहेगा, उस लाइव को बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि कैसे हो भाई, बस आपका आशीर्वाद है दीदी। अभी बना रही हूँ भाई। क्या बन रहा है? थोड़ा बढ़ा करके बनाना, हम भी खा लेंगे। देखिए, लाइव में अगर झगड़ा फसाद होगा तो उस लाइव को, उस चैनल को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। आप मान लीजिए भाई यहाँ पर आए हैं, दोपहर से ही है, कंटिन्यू है, बारिश आ गई है, कोई बात नहीं है, मौसम ठंडा हो जाएगा। अगर आपसे प्रेम से हम बात कर तो आप हमसे बार बार मिलना चाहेंगे। लेकिन उस जगह पे आप लड़ाई झगड़ा वाला माहौल, तो क्या आप रुकना करेंगे? जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा नहीं। तो बस वही बात है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हम सीधे शब्दों में अराजक तत्व कहते हैं, और ये अराजक जो है हर फील्ड में आपको देखने को मिलेंगे। और उन लोगों का, सुरेश भैया खाना हुआ, सुरेश भैया ब्यूटी बात कर रही है। तो ये जो अराजक तत्व हैं, ये आपको हर फील्ड में मिल, जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया में ही, सोशल मीडिया से बाहर भी निजी जिंदगी में भी मिल जाते हैं। नहीं, सही बात है भाई साहब। हाँ, तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जानबूझ करके जा करके लोगों की लाइव खराब करने की कोशिश करते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें अपने चैनल रखना है, अपने ऑडियंस को अपने से जुड़ाव रखना है, दुकान पर हूँ, अच्छा तो अगर अपने ऑडियंस से जुड़ाव रखना है, अपने चैनल को सही रखना है, लोगों को अपने से जोड़ करके रखना है, तो ऐसी स्थिति में आज बन रहा है कटहल की सब्जी और रोटी। रोटी तो खा लूँगा, कटहल की सब्जी मैं नहीं खाता हूँ यानी। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? कोई भी व्यक्ति आता है और वो लोगों से झगड़ा करता है, लोगों को अपमानित करता है, अपशब्दों का प्रयोग करता है, आप तत्काल उसको चेतावनी दे करके रोकने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं रुकता है तो आप उसको टाइम आउट दीजिए या फिर हाइड कर दीजिए। क्योंकि कहा जाता है, एक सामान्य सी कहावत है कि एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। उसी प्रकार से एक गलत व्यक्ति आपकी पूरी लाइव, आपके पूरे चैनल को बर्बाद कर देगा। तो भले हमारी लाइव में 5 ही हों लेकिन सही हों, सबसे दूसरी बन जाएगी भाई आप, क्या सबसे दूसरी बन जाएगी भाई, आप परेशान न हो। अच्छा, सब्जी दूसरी बन जाएगी। अच्छा, नमस्कार भैया, शुभम जी प्रणाम करता हूँ, स्वागत है आपका। कैसे हैं कुमार जी? हाँ है? अच्छा, ले लेते हैं, कोई बात नहीं। शुभम जी, आपको हम ब्लू कर रहे हैं। हाँ लीजिए, ब्लू कर दिया। और बताइए क्या हाल चाल है, स्वागत है आपका। तो ऐसे व्यक्ति अगर आपकी लाइव में दिखें तो तत्काल अच्छे हैं भैया जी, बस अच्छा ही रहना चाहिए। भगवान करे ऐसा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो हमेशा ऐसे लोगों को अपनी लाइव से दूर रखने, भले ही आपकी लाइव में 5 ही लोग हों, 2 ही लोग हों, लेकिन अच्छे लोग हों। कम से कम ये तो हो कि 2 ही लोग हैं, अच्छे लोग हैं। कोई तीसरा व्यक्ति आएगा तो उसके साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे। हमारी पहचान क्या है सुरेश भाई? हमारी पहचान क्या है? हमारा व्यवहार ही पहचान है, हमारी आवाज़ ही पहचान है, हमारे शब्द ही हमारी पहचान है। देखिए, इसी बात पे हमें एक बहुत ही पुराना मूवी का गाना याद आ गया। उस गाने का बोल कुछ ऐसा है, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी यही पहचान है, हो गर याद रहे। बहुत ही पुरानी फिल्म का गाना है, गज़ल टाइप में है।
मुझे बहुत पसंद है। तो हमारी पहचान क्या है? हमारे शब्द, हमारी आवाज़, हमारे व्यवहार, हमारे आचार, हमारे विचार, यही हमारी पहचान है। और ये सब चीज़ ठीक है तो कोई भी हमसे जुड़ना चाहेगा, कोई भी हमसे बात करना चाहेगा, कोई भी हमारे पास आना चाहेगा। और इसमें कहीं भी कमी हो जाएगी तो बस दूरी बनती जाएगी। तो लाइव में उपस्थित सभी भाइयों को और बहनों को ये कहना चाहूँगा कि हमारे सूरज बाबू ने इस गर्मी के मौसम में सबके लिए ये लेकर के आए हैं। तो आप लोग भी पी लीजिए, क्योंकि नाम को मैं छुपा करके रखा हूँ, लाइव स्ट्रीम है तो किसी इवेंट हम नहीं कर सकते हैं। आप लोग जान सकते हैं क्या है। कोल्ड ड्रिंक है, कौन सा है नाम नहीं बताऊँगा। आप लोग पीना चाहें तो बोलिए, ढक्कन खोलते हैं और आप लोगों के लिए मोबाइल में डाल देते हैं। ये तो बात सही है भाई साहब। हाँ, खुल जा सिम सिम। तो चलिए आप लोग लीजिए, सब कोई मुंह खोलिए, सब कोई मुंह खोलिए। स्टीम, हाँ हाँ, हम तरह के ट्रांसफर करते हैं। क्या क्या मतलब स्ट्रीमिंग कितना देना है? हाँ, कितना कहाँ से आएगा? हमारे पास भी तो वही आया हो, वो डायरेक्ट वहीं से डाल दिया। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं सुरेश भाई कि पी लिया। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनको कि अगर हम सही तरीके से पालन करें तो हमारी लाइव को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। हम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के क्यों दैनिक करा दीजिए डीपी भाई जी। दैनिक क्या? दैनिक मतलब मैं नहीं समझा। और शुभम भाई जी, खाना पीना हो गया? बस थोड़ी देर और करूँगा, थोड़ी देर और करूँगा, आज ज़्यादा देर नहीं करूँगा। जितना जानकारी देना था जानकारी दे दिया, बाकी और कल के लिए भी तो होना पड़ेगा ना। मैं ममता दीदी की तरह 7 घंटा 8 घंटा मेरे बस की बात नहीं है भैया। अभी नहीं हुआ है भैया जी, तो मेरे इधर बन गया है, आप मेरे इधर आ जाओ, मत बनाओ, आ जाओ खा लो। जी भैया धन्यवाद। में से पेट भरता है? हाँ? आओ खाओ। डरो मत, आपके यहाँ नहीं खाएंगे, आकर के मेरे पास खा जाओ, मत डरो कि नहीं हम खा लेंगे कहीं भैया का, तो भैया मेरे पास आकर के ज़्यादा खा लेंगे तो फिर कम खर्चा हो जाए। हाँ भाई ना भाई, पानी जा रहा है, पानी दुकान तो बोला शुरू देते पैसा करने के लिए। अच्छा हमें ना जी भैया आते हैं बिल्कुल भी। एक राजस्थान में स्वागत गीत गाया जाता है, शुभम भाई जी, हमारे सुरेश भाई जी को पता होगा। वो गाने का बोल मैं थोड़ा सा याद कर लेता हूँ। अरे केसरिया बालम आवो ने पधारो मारे देश रे पधारो मारे देश रे पधारो मारे देश। राजस्थान का स्वागत गीत है। मैं राजस्थान में रहा हूँ तो ये गीत मुझे याद है।
जय हो, जय हो, जय हो। नेटवर्क में दिक्कत आ गया था अचानक। दुकान से घर जा रहा हूँ, सभी को राधे राधे, राधे राधे ब्लॉगर सुरेश भाई। और मैं भी लाइव एंड करूँ। और वैसे भी 1 घंटा 19 मिनट हो चुका है। निवेदन करूँगा कि आप सभी लोग बाय बाय करें। फिर जब भी समय मिलेगा तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा कि मैं कब लाइव आ रहा हूँ। बाकी ममता दीदी लाइव करेंगी और दीपक भाई आप भी जो है बाय बाय कीजिए। नेचर ब्यूटी बहन बाय बाय कीजिए। और अभी जस्ट बात पुनः ममता दीदी लाइव स्टार्ट करेंगी, आप लोग उनसे बात कर लीजिएगा। और मैं लाइव को एंड करता हूँ। 1 घंटा 20 मिनट हो चुका है। जो जानकारी देना था, विशेष तौर से जानकारी मैं आज लाइव स्ट्रीमिंग की, क्योंकि लाइव में बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं। उन गड़बड़ियों से बच रहना अनिवार्य है। अगर उससे बच के रहेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए रास्ते में कांटे बहुत हैं, उन कांटों से बच के चलना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं फिर कभी आप लोगों के लिए। तब तक आप लोग जुड़े रहिए और 89 चैनल से ममता दीदी के साथ।